से पहला सुंदरता नामा हो, पहला सुंदरता नामा। बड़ा रे जतानामा से पहला सुंदरता नामा हो, पहला सुंदरता नामा। एक दिन से हो छुट्टी हो जाए कि एक दिन कायागढ़ में चोरी भेली हो भाई। नचिए भैया सुख लीला करिया हो, सुख लीला करिया। ये होता नचिए भैया सुख लीला करिया हो, सुख लीला करिया। आगिया लगई तो जारी हो जाए कि आगिया लगई तो जाए कि कायागढ़ में चोरी भेली गे माँ कि कायागढ़ में। ये होता नचिए भैया से माला के रुइया हो, से माला के रुइया। ये होता नचिए भैया से माला के रुइया हो, से माला के रुइया। पावना लगई पे उड़ी हो जाए कि पावना ये होता नचिए भैया कागज के पोड़िया हो, कागज के पोड़िया। ये होता नचिए भैया कागज के पोड़िया हो, कागज के पोड़िया। पानिया पड़ी पे गली हो जाए कि पानिया पड़ी गली हो जाए कि कायागढ़ में चोरी भेली गे माँ।
जताना माँ से भारा लाखा जाना माँ हो भारा लाखा जाना माँ। बड़ा रे जताना माँ से भारा लाखा जाना माँ हो भारा लाखा जाना माँ। किए का दिन साबा छुट्टी हो जाए, किए का दिन छुट्टी हो जाए कि कायागढ़ में चोरी भेली हो भाई कि काया। जताना माँ से जोड़ेला प्रीतिया हो जोड़ेला प्रीतिया। बड़ा रे जताना माँ से जोड़ेला प्रीतिया हो जोड़ेला प्रीतिया। किए का दिन साबा टूटी हो जाए, किए का दिन सा टूटी हो जाए कि कायागढ़ में चोरी भेली हो भाई। कायागढ़ में चोरी भेली हो भाई कि कायागढ़ में चोरी भाई कि कायागढ़ में चोरी भेली गे माँ कि कायागढ़ में। कायागढ़ में चोरी भेलेगे माय, कायागढ़ में चोरी भेलेगे माय। एक काया रूपी गढ़ से जीवात्मा रूपी धन को काल रूपी चोर आकर के चुरा कर इसे अनायास लेकर के चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। आँख से नीचे पिंड, आँख से ऊपरी भाग ब्रह्मांड, आँख से नीचे 9 द्वार है। 9 द्वार में से किसी भी द्वार से जीव को पकड़कर काल लेकर के चला जाता है, किसी को पता तक नहीं चलता है। जरा विचार कर, किसी को जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए कहते दुर्लभ नर्तन पाए। ये दुर्लभ नर्तन जो हैं, जितना ये दुर्लभ हैं, जितना दिव्य हैं, जितना महान है, उतना ही क्षणभंगुर भी है। आज हम सब के बीच में श्रद्धेय श्री मानिकचंद बाबा का पार्थिव शरीर नहीं है। हम सब लोग जानते हैं, पिछले साल सिरवा पावन का जितने तरह का व्यंजन बना, सब व्यंजन ग्रहण करके, भोजन ग्रहण करके बढ़िया से रात्रि में शयन किए। और सवेरा होते होते पता चला कि अब वह शरीर में नहीं है। विचार करें, ठिकाना है काया का, सामने की बात है। पूर्ण रूप में स्वस्थ थे, चलते थे, फिरते थे, बातचीत करते थे, काम काज करते थे, ध्यान भजन करते थे, अच्छा से भोजन के रात्रि, शयन के रात्रि में ही वो शरीर त्याग करके संसार से चल बसे। चलना तो सबको एक दिन ध्रुव सत्य है। प्राणायास चले गए, कोई ठिकाना रहा है क्या? किसी का ठिकाना यह संसार में नहीं है। इसलिए आंख से जो हम लोग देखते हैं, वह दृश्य को देखने पर यदि वैराग जन्म नहीं ले तो फिर आप समझिए आपका बहुत बड़ा अभाग है। साखी शब्द बहुते सुना, मिटा न मन का दाग, सत्संगति से सुधरा नहीं ताका बड़ा अभाग। वह अभाग ही अभाग है उसका।
इसको ऐसे ऐसे दृश्य को देखने पर भी जिसको वैराग जन्म नहीं ले, कितना बड़ा अभागा मनुष्य धरती पर का हुआ आप समझ सकते हैं। संत महापुरुष को सबसे बड़ा अभागा आदमी। इसलिए वैराग जन्म लेना चाहिए कि जब तक संसार से वैराग नहीं होगा, विषय से वैराग नहीं होगा, तब तक गुरु के पद में आपको अनुराग नहीं होगा, परमात्मा के पद में अनुराग नहीं होगा बिना वैराग का। इसलिए शरीर और संसार से पहले वैराग होना चाहिए। संत पलटू साहब ने कहा, पहले संसार से पहले मन तोड़ी आवे, तब बात पिया का पूछिए जी। पहले संसार से मन को तोड़ी आवे, माने संसार से पहले आसक्ति को हटाकर, शरीर से आसक्ति को हटाकर, विषय से आसक्ति को हटाकर बिल्कुल अनासक्त भाव में जब आप आ जाए, तब बात पिया का पूछिए जी। तब परमात्मा की बात पूछोगे, परमात्मा की प्राप्ति कैसे, तब वो लक्ष्य पर आप जाओगे, उस मार्ग पर जाओगे, तब परमात्मा के घर आप जा सकते हो। उससे पहले नहीं हो सकता है। तो जब तक वैराग नहीं होगा, और वैराग तब तक नहीं होगा जब तक सत्संग के वचन को नहीं सुनेंगे, धर्म ग्रंथ का जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आपको वैराग नहीं होगा। सत्संग के वचन को सुनते रहने से, सदग्रंथों को अध्ययन करते रहने से धीरे धीरे पूर्वकृत संस्कार आपका सहयोग करेगा, धीरे धीरे वैराग जन्म लेगा। जब वैराग जन्म ले लेगा, तब फिर आपका उन्नति और प्रगति होने लगेगी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। मूल अर्थ में है वैराग, त्याग। बिना त्याग के आज तक संसार में कोई कुछ नहीं पाया है। जब तक त्याग नहीं करेगा तो कैसे पाइए। लोग स्त्री को छोड़कर, बच्चा को छोड़कर, घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर पंजाब जाते, कई साल तक नहीं आते। स्त्री का मोह, पुत्र का मोह, घर का मोह, माँ बाप का मोह, सबका मोह उसको छोड़ना पड़ता है, सबका सुख त्याग करना पड़ता है। लोग दुबई जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, विदेश जाते हैं ना, अधिकतम नेपाल के लोग विदेश जाते हैं। कम से कम 3 साल रहना पड़ता है, किसी को 10 बरस, 5 साल। अच्छा जगह मिल गया, अच्छा काम पकड़ा गया, लोग बरसों बरसों टिक जाते हैं। घर, स्त्री, बाल बच्चे को मोह को त्याग करेगा धन अर्जन के लिए। इधर त्याग कर रहे हैं तो उधर धन मिल रहा है। और जब घर परिवार की आसक्ति नहीं छूटेगी तो बाहर नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो धन नहीं होगा। इधर अगर फंसेंगे तो उधर छूटेगा, और उधर अगर प्राप्ति करेंगे तो इधर के लिए कुछ समय के लिए तो आपको त्यागना ही पड़ेगा। जब त्यागेंगे नहीं, पकड़ के बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे तो होगा। जीविका उपार्जन के साधन के लिए गृह त्याग के बाहर तो जाना पड़ेगा। तो एक तरफ त्याग करेंगे तभी तो दूसरी तरफ कुछ प्राप्त होगा। चाहेंगे दोनों तरफ हमको प्राप्त हो, पर त्याग नहीं करे, ऐसा नहीं होता। अगर योग का आनंद लेंगे तो भोग का आनंद छूट जाएगा, अब भोग के आनंद लेंगे तो योग का आनंद छूट जाएगा। एक साथ योग और भोग नहीं हो सकता है। इसलिए रोगी नहीं, भोगी नहीं, योगी बनो रे। योगी बनो जो यौगिक सुख की प्राप्त अंतर साधना से अपने घट में किसी एक लक्ष्य का निश्चित करना होगा। इसलिए गृह में रहकर गृह के सारे सदस्यों के प्रति अनासक्त भाव से रहते हुए संतों ने कहा कि हरि न भूलो, जग न छोड़ो, भजन करो जिंदगानी में। दुनिया में तू वैसे रहना जैसे कमल रहता बीच पानी में। कैसे रहना? हरि न भूलो, भगवान को नहीं भूलना। जग न छोड़ो, घर परिवार संसार नहीं छोड़ना है। भजन करो जिंदगानी में, जिंदगी में भजन करो, पर कैसे रहकर करो? तो संसार में वैसे रहना। कैसे? जैसे कमल रहता बीच पानी में। कमल का जो पौधा का जड़ कहाँ होता है? जल के नीचे क्या होता है? कीचड़ में। कमल पौधा का जड़ कीचड़ में होता है, और सारे कीचड़ जल को पार करके सबसे ऊपर में आकर के कमल खिलता है। नहीं, विचार करें। कहा उसी तरह
हमारा आपका सबका जन्म तो परिवार में हुआ, गृहस्थ आश्रम में हुआ का पलटू कारज सब करे सुरत रहिए लगाओ। परिवार में रहो, समाज में रहो, देश में रहो, रोजगार व्यापार सब कारोबार करती हुई, लेकिन कर से करम करहु विधि नाना, सूरत राखहु जह कृपा निधान। संतों ने कहा कर मन हाथ, कर्म करो विधि नाना। शरीर संसार से जीविका उपार्जन के सारे कारोबार, लेकिन ईमानदारी न्याय पूर्वक करते रहिए। पर सूरत राखो जहां कृपा निधान, अपना सूरत को, ख्याल को, बुद्धि को, मन को परमात्मा के प्रति लगा करके रखो कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जंजाल कुछ नहीं करो, प्रीति लगाकर परमात्मा से रखने की बात, कार्य सब करते रहो। इस तरह करके करोगे, गुरु महाराज जी कहते हैं सुर्ती लगा कर रखोगे, आपका इहलोक परलोक दोनों बन जाएगा। लेकिन गृह त्याग करने से कोई भक्त नहीं हो जाता। इसलिए गृह त्याग करने से, बाल बच्चे परिवार त्याग कर देने से ही कोई योगी फकीर साधु संत हो जाए संभव नहीं है। क्योंकि हर देश में, हर भेष में, हर परिवेश में योगी हुआ है, संत हुआ है, भक्त हुआ, आज भी आगे भी होती रहेगी। इसलिए गुरुदेव गृह त्यागने के लिए नहीं सिखाते कि संतो भोग में जोग जगावे, संतो सो सदगुरु मुई भावे, जो आवागमन न सावे। भोग में जोग जगाना है, अर्थात आसक्त नहीं होना है। धन है आसक्त नहीं है, पद है आसक्त नहीं, प्रतिष्ठा आसक्त नहीं, स्त्री आसक्त नहीं होना है। जिनके प्रति जैसा व्यवहार करे, पर संयम पूर्वक अपना शरीर का ध्यान रखते हुए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपना धर्म का ध्यान रखते हुए, मर्यादा का ध्यान रखते हुए, परिवार के तमाम सदस्यों के प्रति व्यवहार करते हुए, मर्यादा का ख्याल रखते हुए। क्योंकि आप केवल एक ही काम नहीं करना, बहुत काम करने के लिए आप संसार में आए हैं ना, तो सब काम को करते हुए आगे बढ़ना। परमात्मा के घर तक जाना, चिपकना नहीं ना। सैर करने आया था हे मुसाफिर तू यहाँ, सैर करना आया था यहाँ मुसाफिर तू यहाँ, सैर करके लौट जाना था तुझको युक्त फिर वहां। सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टीक गया, याद कर अपने देश की परदेश में क्यों रुक गया। सैर करना यहाँ संसार में, पर सैर करके लौटना भी है, लेकिन लौट नहीं सका। क्यों? सैर करके लौट जाना था तुझको युक्त फिर वहां जहां से हम आए हैं परमात्मा के घर, पर सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक, आसक्ति में फंस के यहाँ टिक गए। याद करिए अपने देश की, परदेश में क्यों, परदेश में फंस क्यों यहाँ टिक गए। यहाँ भक्ति की बात होती है, कहते समय नहीं है। ध्यान की बात होती, समय नहीं है। समय नहीं है, अवस्था नहीं है, उम्र नहीं है। क्यों उम्र नहीं है? भक्ति करने की उम्र हो तो यहाँ तो धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, विद्या में, सुख में फंस के चिपक कर अटक गया, आगे बढ़ना नहीं चाह रहा, धर्म के मार्ग में जाना नहीं चाहता। क्यों? उनके लिए समय नहीं है। शराब पीने के लिए समय है, जुआ खेलने के लिए समय है, नशाबाज करने के लिए समय है, गांजा पीने के लिए समय है, वेश्यावृत्ति के लिए समय है, अश्लील दृश्यों को देखने का समय है, अश्लील शब्दों को सुनने का समय है, अश्लील नृत्यों को देखने का समय है, मांस भक्षण का समय है। पर मनुष्य को जीवन में सत्संग सुनने का, भक्ति सुनने का समय और उम्र नहीं है। शराब पीने का उम्र हो गया, शराब पी रहे। रजनीगंधा राजनिवास पान पुड़िया चबाते रहते, उसके लिए उम्र हो गया है। पुड़िया खाने का उम्र हो गया, लोग पुड़िया खाते हैं। शराब पीने का उम्र हो गया, शराब पीते। खैनी खाने की उम्र हो गया, खैनी खाते। मांस खाने की उम्र हो गया, मांस खाते। निंदा करने की उम्र हो गई, निंदा करते। शिकायत करने की उम्र हो गई, शिकायत करते। लेकिन भजन ध्यान करने के लिए और इसके लिए उम्र नहीं हुआ है, समय नहीं हुआ। संत महापुरुष कहते हैं ऐसा नहीं कहो, कि उम्र बड़ा अनमोल चीज जीवन परमात्मा ने दिया है। क्योंकि सारा काम यंग युवावस्था में होना सत्य है।
है कि नहीं। अध्ययन का काम युवावस्था में, पढ़ाई लिखाई काम युवावस्था में, धनार्जन का काम युवावस्था में, नौकरी सर्विस युवावस्था में, घर मकान बनाना युवावस्था में, जगह जमीन खरीदना युवावस्था में, विवाह करना युवावस्था में, बाल बच्चों को उत्पन्न करना युवावस्था में। ये सारा काम मनुष्य अपना जीवन में युवावस्था में, जवानी में ही कर लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात, भक्ति की बात, सिमरन ध्यान की बात जब आती है तो इसके लिए कहते हैं समय नहीं है, करेंगे कभी करेंगे। संत कबीर साहब ने कहा कब करोगे, कब करोगे। नर्तन के बा मान बड़ाई भक्ति करत जवानी में, अब बीती जवानी आई बुढ़ापा अकल गई तो चुल्हानी में। अब प्रभु जी के आगे ना चलिए भैया कोनो बहनिया ना, अरे भैया ऐसा समैया न पेवा माना माना बचनिया ना। कब करोगे, अकल चुल्हानी में चल जाएगी तब। संत कबीर साहब ने कहा नहीं, महापुरुषों ने कहा सब काम युवा में करते हो तो भक्ति भी युवावस्था में ही करना है। युवावस्था में हर मानव शरीर स्वस्थ है, समृद्ध है, निरोग है, हर चीज की अनुकूलता। इस अवस्था में बैठने के लिए अधिक बल चाहिए, शरीर में आपका बल अधिक देर तक बैठ सकते हैं, जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। ये सारा काम युवावस्था में ही करना है। संत कबीर साहब ने कहा एक पद सुने, इसके बाद आरती हो जाएगी। संत कबीर साहब कहते हैं कि भजन कर बाते करिला जवनिया में, भजन कर बाते इस जवानी में ही कर लो। पाना अगर है प्रभु को तो पालो यही जवानी में, और डूब जाएगी ये जवानी चुल्लू भर पानी में। बचपन में तू खाया खेला न कभी होश संभाला रे, आई जवानी मस्त रहा खुद को समझा रखवाला रे। कहीं उमरिया बीत न जाए ऐसे ही नादानी में, डूब जाएगी ये जिंदगी चुल्लू भर पानी में। ये पानी में तुम्हारा बीत जावेगा, कामयाब होने वाला नहीं है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा कि भजन कर बाते करिला जवनिया में, अरे भजन कर बाते करिला जवनिया में। न तो चचरी पर चढ़वा मंगनिया में, न तो भजन कर बाते करिला जवनिया में, भजन कर बाते न तो चचरी पर चढ़वा मंगनिया में, न तो माता के गर्भ में भक्ति का बुलल, माता के गर्भ में भक्ति का बुलल। बाहर आके माया में भूलैले, बाहर आके माया में भूलैले। माता के गर्भ में भक्ति का बुलल, माता के गर्भ में भक्ति का बुलल। बाहर आके माया में भूलैले, कबहू न अइले,
कबहो न अइला गुरु के सरनिया में, कबहो न अइला गुरु के सरनिया में, भजन करबा के करिला जवानिया में। बालापन तो खेली गमैला, तरुणी में कामिनी संग भुलला। बालापन तो खेली गमैला, तरुणी में कामिनी संग भुलला। बालापन तू खेली गमैला, तरुणी में कामिनी संग भुलला। तुते भाजन कैला, तुते भाजन कैला जवानिया में, तुते भाजन कैला जवानिया में, न तो चचरी पर चढ़वा मंगनिया में। भाजन कैला जवानिया में, तुते भाजन कैला, नते चचरी पर चढ़वा मंगनिया में। नते कोठा बनवला कोठलिया बनवला, रंग बिरंगा से खूबा सजावला। कोठा बनवला कोठलिया बनवला, रंग बिरंगा से खूबा सजावला। कोठा बनवला कोठलिया बनवला, रंगा बिरंगा से खूबा सजवला। सुतैल पड़ता, सुतैल पड़ता पलनिया पे, सुतैल पड़ता पलनिया पे, भजन करबा के करिला जवानिया में। मंगनिया में हो मंगनिया में, मंगनिया में हो मंगनिया में, नत चचरी पर चढ़वा मंगनिया में। नत कहते कबीरे सुनो भाई साधो, कहते कबीरे सुनो
सुनो भाई साधो, कहता कबीर सुनो भाई साधो, तू तो जीवन गमैला, तू तो जीवन गमैला नचनिया में, अरे तू तो जीवन गमैला नचनिया में, नचनिया में भजन कर बात करिला जवानिया में, भजन कर बाते करिला जवानिया में, भजन कर बाते नट छचरी का चढ़वा मंगनिया में, नट छचरी का चढ़वा बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरु महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अभी के सत्र में आप लोगों की सेवा में इतना कहा। पुनः फिर एक सत्र का कार्यक्रम बचा हुआ है। समापन सत्र का कार्यक्रम में आप लोग अधिकाधिक संख्या में पधार कर भाग लीजिए और पुण्य का भागी बनिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आरती गान के द्वारा अभी के सत्र के कार्यक्रम की पूर्णाहुति हो। नंदलाल साहब से आग्रह है कि अभी के सत्र के आरती के द्वारा कार्यक्रम की पूर्णाहुति करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो 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 हेलो, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।